फिर हम एक्टिव पैसिव सीख रहे थे और हमने एडजेक्टिव सेंटेंसेस के सीखे, एक्टिव पैसिव बनाने, इंट्रोगेटिव के सीखे, और अब हम इम्पेरेटिव के कुछ सेंटेंसेस हमने बना लिए थे जिसमें हमारे लैड हैं वह है लैड, है ना। उसी से हम ज़्यादा करेंगे, उसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। Let him do his work. ये जो हमारा सेंटेंस है ये लेट से स्टार्ट होता है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, his work। लेट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें हम जो वर्ब यूज करते हैं वह ज़्यादातर मोस्टली शुड यूज करते हैं। लेकिन इसे दूसरे तरीके से बना सकते हैं। हम यह देखें कि लेट हिम डू हिज वर्क, क्या इसका मीनिंग है, उसने कहा उसे अपना काम करने दो। क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, किसी से तो कर रहा है। हमारा यहाँ पे सामने वाला से क्या कह रहा है, कुछ भी है, तो हम इसे बनाएंगे कि यू आर, यह पूछ रहा है सामने से, तो क्या कर रहा है, आस्क कर रहा है। यू आर आस्क्ड टू लेट हिम डू हिज वर्क। वह सामने वाले से पूछ रहा है कि वह अपना काम करे कि नहीं करे, इसलिए हमने यू आर आस्क का यूज किया और लेट हिम डू हिज वर्क यूज किया। हमने यहाँ पे वर्क की थर्ड फॉर्म कुछ यूज नहीं की क्यों, क्योंकि हमने टू से इसे जोड़ दिया। इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट do the work। हम देख रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है और हमारा जो सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है वो लेट से हुआ है, लेट से हुआ है। हमने लेकिन यहाँ पे बताया कि हम इससे कौन सी वर्ब का यूज कर सकते हैं, शुड जोड़कर। क्या करेंगे हम, द वर्क शुड, और शुड के साथ हम क्या यूज करेंगे, बी। क्या यूज करेंगे हम, शुड बी। द वर्क शुड बी, डू की थर्ड फॉर्म का बनाएंगे डन बाय द वर्क। जो हमने लेट है उसे हमने वहाँ चेंज कर दिया शुड डू। ये भी हम कर सकते हैं और हम ये भी अगर नहीं निकालें तो हम ये भी कर सकते हैं। वैसे हमको शुड से बनना है तो हम शुड से क्या बनाते हैं, इज वर्क should be done by him। क्या है, हम दोनों पैटर्न यूज कर सकते हैं, ये भी और ये भी। कुछ और एग्जाम्पल देखिए।
लेट अस हैव द मैन, हमारा ऑब्जेक्ट और ये द मैन शुड बी हैड बाय the man should be had by us। एक पैटर्न वो क्या है, वह यदि हम लेट है तो हम क्या कर सकते हैं, लेट को लिखा है, लेट the man be helped by us। यहाँ हमने देखो क्या किया बच्चों की, ये हमने लेट रहने दिया है, और जब हमने लेट रहने दिया है तब हमने यहाँ किसका यूज नहीं किया, शुड। ये हमें ध्यान रखना, यदि हम लेट लिखा रहने देंगे तो हमें शुड नहीं लगाना, और यदि हम लेट लगा देंगे तब हमें शुड का यूज करना। लेट अस ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, दोनों पैटर्न से आगे देखते हैं। दोनों पैटर्न में पहले क्या करेंगे, क्रिकेट करेंगे, क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय अस। हमने लेट आया और हमने क्या ऐड कर दिया, शुड बी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम दूसरा पैटर्न देखेंगे, दूसरा पैटर्न है हमारा लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय अस। क्या किया हमने, यहाँ हमने शुड का यूज क्लियर हो गई। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स वो देखते हैं जो मोस्टली कुछ अलग तरीके से बनाए जाते हैं और एग्जाम में आते हैं। One should keep one's promises। ये जो हमारा सेंटेंस है हम देख रहे हैं कि वन शुड कीप वन्स प्रॉमिसेस है ना। अगर हम टेंस की बात करें तो ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं किसी टेंस को फॉलो। ये क्या है, हमें एक को अपना प्रॉमिस क्या है निभाना चाहिए, एग्जैक्ट की बात है। और ऐसे अगर हम देखें सेंटेंसेस में तो ये कैसा है, एक अजर्टिव है ना, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई शुड। लेकिन जब हम बनाते हैं तब बच्चों ये वन है या समवन है या एनीवन है या एवरीवन है, ये सब क्या है, शो नहीं किए जाते हैं। जब हम उनका क्या बनाते हैं, ऐसे छिप जाते हैं, इस तरह से समझ सकते हो। और यहाँ पे हमारा क्या बचा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट
कि वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। क्या लिखेंगे? हिज प्रॉमिस। तो हिज प्रॉमिस क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? वन। और जब वन सब्जेक्ट होगा तो इसमें अपने के लिए क्या आएगी? वन सेंस। किसके साथ आती है? ही के साथ। ठीक है, ये करेक्शन जो आते हैं करेक्ट कर जो गलत आए हैं उसमें आता है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। Someone has picked my pocket. सब्जेक्ट हमारा और ऑब्जेक्ट लेके आए हैं माई। अब यहाँ पर क्या है? है ना? और जब हमारा हैज आता है तब हम उसके साथ में क्या यूज करते हैं? बी। हैज बीन पिक्ड बाय समवन होना चाहिए, लेकिन चूंकि समवन आया है इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया? Your head worries me। हमारा सब्जेक्ट है योर हेड, ऑब्जेक्ट है मी, और हमारा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यहाँ पे ईएस ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया आई ने। अब आई के साथ हम यूज करेंगे एम, और वही चल जाएगा राइट। आई एम वरिड। बाई और है होना चाहिए लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में बच्चों बाई का क्या करते हैं? हम यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के द्वारा तो ना हम परेशान हैं, हम किसके? अपने स्वास्थ्य के बारे में हैं। तो बाई के जगह पर हम क्या यूज करेंगे? बाई की जगह पर हम यूज करेंगे अबाउट। अब यदि एग्जाम में ये आता है कि ये पैसिव है और आपको इसका एक्टिव बनाना है ना, अभी तो हम एक्टिव से पैसिव सीख रहे हैं। ये भी होता है कि एग्जाम में पैसिव का एक्टिव भी बनाने आता है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें तो बाई दिया नहीं है, तो हम इसका ये तो पैसिव है ही नहीं। लेकिन इसमें हमें ध्यान देना है कि यदि ऐसी कोई प्रिपोजिशन रहती है तो वो पैसिव फॉर्म में है। और क्या है? यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, क्योंकि एम के साथ हमारे टेंस में क्या आता है? आईएनजी आती है ना, लेकिन यदि थर्ड
reply had to be sent to him. ये भी बचा है अभी by me. I को हमने चेंज किया me. Object Mohan verb present perfect tense. लेकिन ये जैसा हमने पिछला बनाया वैसे इसमें भी क्या है टू हमको हम यहाँ लाएंगे क्या बनाएंगे सी एज टू बी सपोर्ट को किस में चेंज करेंगे यहाँ सपोर्टेड बाय मोहन. He has to be supported by Mohan. He likes being admired. यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है ना. ऐसा लग रहा है कि ये भी वर्ब लग रही है और तो ये भी वर्ब कंफ्यूजन है. फिर आप क्या करेंगे कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये सेंटेंस लिखा गया जानबूझ के हमें यहाँ दिख रहा है कि ये बी नाम कब यूज करते हैं जब हम पैसिव बनाते हैं और ये क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ये क्या है ये एक्टिव नहीं है ये क्या है पैसिव है ना. अब हम इसका बनाएंगे likes looking admiring. He likes people admiring him. ठीक है ये है और इसमें क्या ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है उस वाले ऑब्जेक्ट को यानी कि अब यहाँ पे एडमायरिंग भी दिया है और यहाँ ये भी दिया है ये भी ऑब्जेक्ट है भाई एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया एक और एक ऑब्जेक्ट हो गया तो दो ऑब्जेक्ट होगा. वर्ब क्या है हमारी लाइक्स है लेकिन एक और यहाँ पे एडमायरिंग का दिया है तो हम क्या करेंगे हम करेंगे ही लाइक्स इसमें से हम आईएनजी अलग कर देंगे बीइंग एडमायर्ड. ठीक बस ऊपर काम किया क्योंकि जो समवन एनिमल नो वन वाला था वो हमने यहाँ पे ध्यान रखा ही लाइक्स बीइंग
क्योंकि एवरीबॉडी नोबडी भी होता है, और अगर हम यदि लगाते भी हैं एवरीबॉडी नोबडी तो टू एवरीबॉडी लगाएंगे, ना कि हम बाय एवरीबॉडी लगाएंगे। जो ये एक्सपेक्ट है सी हमने किसको चेंज कर दिया, थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था इसलिए हमने क्या बना दिया, इज लगा दिया। इट इज एक्सपेक्टेड बाय अथवा इन